फाइवर के प्लेटफॉर्म को समझना बड़ा ज़रूरी है और उसको ये समझना ज़रूरी है कि इसके कुछ रूल्स हैं जिसको हमें पहले जो है ना पहले लेक्चर में हमें समझना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ ये, इसको आप नोट डाउन कर लें कि फाइवर पर अगर आपने अकाउंट बनाना है तो आपने अपना यूनिक लैपटॉप या यूनिक पीसी यूज़ करना है, यानी उस लैपटॉप पे या उस पीसी पे किसी और का पहले अकाउंट ना बना हो। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है फाइवर का। सेकंड चीज़, फाइवर पे जब आप अकाउंट बनाएं तो जिस इंटरनेट को आप यूज़ कर रहे हैं या जो भी इंटरनेट की डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उस इंटरनेट डिवाइस पे भी पहले से कोई अकाउंट ना बना हो। ठीक है, अगर आपने एक ऐसे इंटरनेट पे अकाउंट बनाया जिस पे पहले भी किसी ने उस इंटरनेट को यूज़ करके अकाउंट बनाया था, जैसे अगर आपके घर में कोई इंटरनेट लगा हुआ है, कोई मैं कहता हूँ लेट्स सपोज ज़ोम की डिवाइस आप यूज़ कर रहे थे इंटरनेट के लिए, आपने आपके कोई दोस्त था उसने अकाउंट बनाया, आपने उसी डिवाइस पे अपना भी अकाउंट बना लिया उस इंटरनेट को यूज़ करते हुए, तो ये चीज़ जो है आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी और कल को आपको फाइबर ब्लॉक कर देगा। ठीक है, एक दो दिन बाद या हो सकता है उसी टाइम ही ब्लॉक कर देगा और आपके दोस्त का अकाउंट भी ब्लॉक हो जाएगा, तो दोनों के अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें पता चली। पहली चीज़ ये कि लैपटॉप या जो भी पीसी जिस पे आप काम कर रहे हैं उस पे अकाउंट अगर आपने बनाना है तो उस पे पहले किसी ने अकाउंट ना बनाया हो। दूसरा, अगर आपने जो भी इंटरनेट डिवाइस यूज़ करनी है वो भी यूनिक हो, यानी उस पे पहले किसी ने अकाउंट ना बनाया हो। क्यों? क्योंकि फाइवर जो है ना वो आईपी एड्रेस जो है ना वो अपने पास लिस्ट डाउन कर लेता है और वो ये देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग जो है वो एक ही पीसी पे मुख्तलिफ लोग आके अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, और जो है ना फाइबर को यूज़ कर रहे हैं, ये बाद में आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी, तो इसलिए ऐसी चीज़ों से आप अवॉइड करें। हाँ, यहाँ पे एक सिनेरियो ये हो सकता है कि लेट्स सपोज कि आप कहते हैं कि यार मैं काम कर रहा हूँ और मेरा भाई है वो भी काम करता है लैपटॉप पे, तो उसके लिए फिर फाइवर ये कहता है कि अगर आपने दो अकाउंट बनाने हैं एक ही लैपटॉप पे तो आप अकाउंट डिफरेंट लैपटॉप पे बना लें, डिफरेंट इंटरनेट पे बना लें, और अगर एक ही पीसी में यूज़ करने हैं तो उसके लिए फिर आप क्या करें, उन दोनों की सर्विसेज चेंज हो, यानी अगर एक वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस दे रहा है तो दूसरा बंदा वही सर्विस ना दे। ठीक है, तो वो ब्लॉक हो जाएगा। अगर वो कोई और सर्विस दे रहा है, जैसे वो एसईओ की सर्विस दे रहा है या ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस दे रहा है या वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहा है, यानी उसकी स्किल टोटली चेंज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप दोनों एक ही सर्विस दोनों प्रोफाइलों पे दे रहे हैं, तो अगर दोनों प्रोफाइलों पे सेम सर्विस जा रही है तो वो आपको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो इसलिए अवॉइड करना है। वैसे मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि एक लैपटॉप पे आप अपना ही अकाउंट यूज़ करें, इसके अलावा कोई अकाउंट यूज़ नहीं करना। ठीक है, और अपना पीसी या जो भी लैपटॉप है उसको फाइनलाइज कर लें, उसको बार बार चेंज नहीं करना। अगर आप बार बार अपने लैपटॉप को चेंज करेंगे, लेट्स सपोज आज आपने इस पे अकाउंट बनाया, आप कहते हैं यार अब मैंने इस लैपटॉप पे काम नहीं करना, मैं दूसरे लैपटॉप पे अपना अकाउंट यूज़ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपने उस पर शिफ्ट कर लिया, इट्स ओके, लेकिन अगर आप दोबारा शिफ्ट करेंगे फाइबर फिर ब्लॉक कर देगा। तो फाइबर बड़ा स्ट्रिक्ट है इस मामले में, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा, आपने फाइबर के ऊपर कभी भी क्लाइंट को जो है वो, या जब भी आपकी बात हो रही होगी तो उसको आपने कभी भी अपनी पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं देना। मतलब जैसे लोग अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देते हैं या स्काइप का आईडी शेयर कर देते हैं या मोबाइल नंबर शेयर करते हैं, फाइबर आपको फ़ौरन से पहले ब्लॉक करेगा और इस पे वो कोई रायत नहीं बरतता। मतलब आपको वो इसमें बख्शेगा नहीं, अगर आप उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे वो तब भी आपको अनब्लॉक नहीं करेगा। ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि अक्सर लोग अकाउंट बना लेते हैं, उनकी प्रोफाइल चल रही होती है, लेकिन वो इन गलतियों की वजह से अपनी प्रोफाइल चलती अच्छी खासी प्रोफाइल को जो है ना वो नुकसान कर बैठते हैं और फिर बाद में परेशानी का सामना होता है। ठीक है, ये एक बात होगी। और इसके अलावा भी इसके कुछ रूल्स हैं जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, रूल्स एंड गाइडलाइन को नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से वो बाद में नुकसान उठाते हैं। हाँ, एक चीज़ और, आपने अपनी आइडेंटिटी जो है यहाँ पे ओरिजिनल रखनी है, यानी जो आपकी पिक्चर है आपने वही यूज़ करनी है, जो आपका नाम है वही यूज़ करना है। अब बाज़ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं यार लड़की की ईमेल लगा लेंगे, लड़की का नाम रख लेंगे तो शायद ज़्यादा क्लाइंट अट्रैक्ट होंगे। क्लाइंट अट्रैक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन इन केस कभी फ्यूचर में आपका कोई इशू बना, फाइवर ने आपसे कहा अपनी आइडेंटिटी शो करवाओ, प्रूफ दो कि आपका यही नाम और आपकी यही पिक्चर है, हम आपको लाइव देखना चाहते हैं, आप वहाँ क्या करेंगे, आप वहाँ फंस जाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, एथिकली ये चीज़ गलत है। क्लाइंट आपसे बात करेगा, फ़र्ज़ करें वो आपको अच्छी सी, आपने एक अट्रैक्टिव सी लड़की की फ़ोटो लगा के आपने जो है वो क्लाइंट को घेर लिया, क्लाइंट से काम करना शुरू कर दिया। क्लाइंट कहता है जी मैंने आपसे मतलब मीटिंग करनी है, वो आपको मीटिंग करने के लिए जब वो बुलाता है, जब वो आपकी आवाज़ सुनेगा, जब वो आपको देखेगा, आप कहेंगे, वो कहेगा यार ये तो इसने फेक आइडेंटिटी शो की है। वो क्या करेगा, वो फाइबर को रिपोर्ट कर देगा।
वो कहेगा यार ये बंदा जो है ना फेक है, ठीक है? क्योंकि अक्सर क्लाइंट क्या करते हैं, अक्सर क्लाइंट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़की की देख के ही आ जाते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है, ठीक है? मैं इसलिए चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें लोग करते हैं और इस तरह की मिस्टेक करते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अपना ही काम करें, अपनी ब्रांड बनाएँ, अपने नाम का ब्रांड बनाएँ। क्या ज़रूरत है आपको अपनी जो है वो जेंडर चेंज करने की? और ये फेसबुक की तरह सोशल मीडिया अकाउंट की तरह इसको यूज़ नहीं करना है, इसको फुली प्रोफेशनली तौर पे यूज़ करना है, ठीक हो गया? इसके अलावा इसकी सर्विसेज़ हैं, टर्म्स ऑफ सर्विसेज़ हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है? क्योंकि अक्सर लोग इनकी प्राइवेसी पॉलिसी, इनकी टर्म्स ऑफ सर्विस इसको आपने लाज़मी पढ़ना है, ठीक है? इस लेक्चर के बाद आपने इसको लाज़मी खोल के पढ़ना है, कुछ और भी गाइडलाइंस हैं जिनको आपने फॉलो करना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं, ठीक है? लेकिन ये चीज़ें जो थी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, तो इसको आपने लाज़मी पढ़ना है, ठीक है? यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ये चीज़ें मैंने भी फाइवर की प्रोफाइल बनाने से पहले बताई हैं, ठीक है? ताकि जब आप प्रोफाइल बनाएँ तो उसमें ये गलतियाँ आपने नहीं करनी, ठीक है? ओके, तो आइडेंटिटी तो नहीं माँगता फाइवर वाले, माँग सकते हैं भई। जनाब फाइवर वाले जब कोई मसला बन जाता है, कोई इश्यू बन जाता है, अगर क्लाइंट को रिपोर्ट कर दे, कोई ऐसा-वैसा मसला बन जाए, आप उनकी सपोर्ट से बात करते हैं, वो कहते हैं ठीक है हम आपका अकाउंट अनब्लॉक कर देंगे लेकिन हमें अपनी आइडेंटिटी शो करवाएँ, ठीक है? तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए ऐसी मिस्टेक ना करें। वो तो अपवर्क वाले शायद माँगते हैं। हाँ, अपवर्क वाले तो बिल्कुल स्टार्ट में माँग लेते हैं, ठीक है? लेकिन फाइवर वाले भी माँग सकते हैं, इसलिए आपने इससे बचना है। और पता चल ही जाता है, मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी प्रोफ़ाइल बनाई, लेवल 2 पे पहुँच गए, बड़े लाखों रुपए कमा रहे थे, लेकिन क्योंकि फेक आइडेंटिटी थी, उनकी ब्लॉक हो गई। मैंने उनको कहा भी कि ये गलती ना करें, अपनी फ़ौरन आइडेंटिटी चेंज कर लें, लेकिन उसने नहीं मानी बात, बाद में उसने नुकसान उठाया। तो होता क्या है कि स्टार्ट में तो आपकी प्रोफ़ाइल चल जाती है, लोग कमाना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक स्टेज पे आके कहीं न कोई ना कोई गलती हो जाए, तो वो बंदा फँस जाता है, उसे बड़ा नुकसान आता है। चलती चलाई प्रोफ़ाइल, उसको तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया था, उसपे काम कर रहा था, 1 डेढ़ लाख रुपया वो आराम से अर्निंग कर लेता था उस प्रोफ़ाइल से, ठीक है? तो अब वो देखें उसको दोबारा नए सिरे से काम करना पड़ा, फिर दोबारा नए सिरे से प्रोफ़ाइल बनानी पड़ी। तो कितना नुकसान उठाया, इतनी मेहनत करके अपनी प्रोफ़ाइल को इतनी ऊपर लेके आया, बाद में उसको फिर जो है वो नुकसान उठाना पड़ा। अच्छा, different laptop but having same, does this cause an issue? अगर आपने अकाउंट क्रिएट करना है ना, उसके लिए लैपटॉप और इंटरनेट यूनिक होना चाहिए, ठीक है? जब आप अकाउंट क्रिएट कर लें, उसके बाद आप लैपटॉप जो है ना, वो तो वही रखें जो आपने बनाया है, जो वो यूनिक ही रखना है, उसपे कोई और अकाउंट नहीं यूज़ करना। लेकिन इंटरनेट बेशक सेम यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर किसी और ने दोबारा अकाउंट बनाना है, फिर वो वाला इंटरनेट ना यूज़ करें, उसको यूनिक इंटरनेट यूज़ करना। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप क्या करें, अपने मोबाइल के अंदर फाइबर की ऐप इंस्टॉल करें, क्योंकि हर इंसान का अपना तो मोबाइल होता ही है। तो वो डिवाइस भी यूनिक होगी और उसमें अपना डाटा ऑन कर ले, तो वो नेट अपना मोबाइल का ही यूज़ करे। अपने ही मोबाइल के इंटरनेट पे अपने ही मोबाइल पे अकाउंट बना ले। जब वो अकाउंट बना ले, उसके बाद बेशक उस इंटरनेट पे कोई 2-3 लोग भी अकाउंट यूज़ करें, खैर है, लेकिन अकाउंट क्रिएट ना करें बस। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना, ठीक है? चलें, तो ये हमने बात कर ली। अब आते हैं जी फाइवर की प्रोफ़ाइल पे। तो मैं अब क्या करता हूँ, थोड़ा लॉगिन कर लेता हूँ और आपको फाइवर की प्रोफ़ाइल दिखाता हूँ। fiverr.com। अच्छा, लॉगिन ही था। चलिए मैं इसको साइन इन कर लूँ। ठीक है, अच्छा,
जब आप फाइवर का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे ना, फाइवर का अकाउंट बड़े आराम से क्रिएट हो जाता है। मतलब आपने fiverr.com पे जाना है सबसे पहले, और यहाँ पर आप ज्वाइन पे जाएंगे। fiverr.com खोलेंगे, यहाँ ज्वाइन पे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप ज्वाइन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपसे वो पूछेगा कि आपने फेसबुक से अकाउंट बनाना है, गूगल से बनाना है या एप्पल से बनाना है, ठीक है। तो आप इनमें से किसी को भी यूज़ करके अकाउंट गूगल से बना लेंगे। ज़्यादातर लोगों ने गूगल का अकाउंट क्रिएट किया होता है अपना जीमेल का, तो उससे आप अकाउंट बना लें। लेकिन एक चीज़ का ख्याल करना है, अक्सर लोग गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, अकाउंट बना लेते हैं, बाद में पासवर्ड भूल जाते हैं, और इवन के जिस ईमेल पे अकाउंट बना रहे थे उस ईमेल का पासवर्ड भी याद नहीं होता। ये अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं, तो ये मिस्टेक नहीं करनी। आप जिस पे भी अकाउंट बना रहे हैं आपको दोनों का पासवर्ड पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप अकाउंट बना लें, या अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो आप वैसे ही डायरेक्टली यहाँ पे अपना ईमेल लिखें, कंटिन्यू करें और अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। लेकिन अकाउंट बनाने से पहले आपने कुछ चीज़ें जो है वो फॉलो करनी है। अभी आपने अकाउंट नहीं क्रिएट करना जब तक आप इन स्टेप्स को फॉलो ना करें। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ अपनी प्रोफाइल, ठीक है। तो ये एक प्रोफाइल है, ठीक है। आपकी यहाँ पर प्रोफाइल इमेज नज़र आती है, यहाँ पे आपने प्रोफाइल ईमेल लगाएंगे। ये है आपका यूज़र नेम। अच्छा, यूज़र नेम में मेरे से देखें एक गलती होगी, मिस्टेक होगी क्या। मैंने यहाँ नाम लिखा है अब्दुलरहमान 898। अब यहाँ पे ये यूज़र नेम जो है वो यूनिक होता है, यानी जिस तरह हर बच्चे का क्लास में एक अपना रोल नंबर, अपना आईडी यूनिक होता है, इसी तरीके से आपका यूज़र नेम जो है वो यूनिक होता है। लेकिन यूज़र नेम अगर आपका यूनिक है और अगर आपने इस तरह से नंबरिंग ऐड कर दी तो क्लाइंट को देखने में ये कोई वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो प्रोफेशनल नहीं लगेगी। अक्सर लोग क्या करते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज कोई 1990 को जिसकी डेट ऑफ बर्थ थी, तो वो क्या करेगा, अब्दुलरहमान 1990 यहाँ लिख देगा। अब क्लाइंट को इससे कुछ जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो चाहे आप लिखें या ना लिखें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपकी एक आइडेंटिटी है और ये आपके लिंक के साथ ऐड हो जाती है। जिस तरह अगर आपने अगर किसी को अपनी प्रोफाइल का लिंक देना है, आप कहते हो मेरी प्रोफाइल देखनी है, तो fiverr.com/अब्दुलरहमान898, तो यही यूज़र नेम जो है या यही आईडी जो है ये आपके यूआरएल में स्लैश के बाद नज़र आ रहा होता है। तो अगर मैं आपको ये लिंक शेयर करता हूँ और इसको यहाँ पे मैं देखें डायरेक्टली ओपन करता हूँ, fiverr.com/अब्दुलरहमान898, तो ये देखिए मेरी प्रोफाइल दोबारा ओपन हो गई, ठीक है। तो ये यूज़र नेम जो है ना, इसको आसान बनाएं, यानी ऐसा ना बनाएं कि जिसमें नंबरिंग हो। आप उसको क्या कर सकते हैं, मैं इसकी कुछ एग्जांपल देता हूँ। सॉरी, मैं इसकी एग्जांपल ये देता हूँ कि अच्छा यूज़र नेम कैसा क्रिएट करना है आपने। अच्छे यूज़र नेम के लिए आप क्या करें, लेट्स सपोज अगर मैंने अब्दुलरहमान ही नाम रखना है, तो मैं क्या करता हूँ, अब्दुलरहमान_वेब एक्सपर्ट। ये यूज़र नेम जो है, एक तो आपने जब आप अकाउंट बनाने लगेंगे, जब आप साइन अप करेंगे फाइवर पे, तो वो आपसे यूज़र नेम पूछेगा, भाई यूज़र नेम कौन सा रखना है। तो यूज़र नेम वो यूनिक ही रखेगा। अगर आपका पहले से अगर फ़र्ज़ करें किसी ने ये नाम रखा हुआ, तो आपको ये दोबारा रखने नहीं देगा। वो कहेगा भाई दिस यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी टेकन, ट्राई अनदर वन, ठीक है। और कुछ वो सजेशन दे रहा होगा कि ये वाला ट्राई कर लो, ये वाला। आपने बहरहाल कोशिश ये करनी है कि अच्छा सा नाम रखना है। अगर ये वाला अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ लिख दो मैं कहता हूँ, अगर मेरी वेब स्किल है तो मैं कहता हूँ वेब गुरु, ठीक है। या अगर आपको लगता है कि आप जो है वो ग्राफिक ही कर रहे हो, तो आप क्या करो, एग्जाम्पल्स यहाँ शो कर देता हूँ आपको। आगे करो, जैसे मैं कहता हूँ वेब बाय अहमद। तो ये अंडरस्कोर क्यों लगा रहे हैं, इसमें स्पेसेस अलाउड नहीं है। यूजर नेम के अंदर स्पेसेस अलाउड नहीं थी, उसकी जगह आप अंडरस्कोर लगाएं। दूसरा, ये याद करना आसान है और ये इससे आपकी स्किल भी पता चल जाती है और इससे आपका नाम भी आ जाता है, ठीक है। हाँ, अगर आपका नाम बिल्कुल यूनिक है, जैसे मैं कहता हूँ एक नाम है मुकरम वहीद, ये हो सकता है यूनिक नाम हो, तो ये किसी ने ऑलरेडी ना लिया हो, तो आप अपना पूरा नाम यूज़ कर लें, तो ये अच्छा है, बेहतर है। लेकिन अगर ये इस तरह से कर लें, जैसे मैं कहता हूँ ग्राफिक्स बाय ये, इसमें आपके स्किल का भी पता चल गया यूजर नेम के अंदर ही, इसमें आपके नाम का भी पता चल गया। तो आपके नाम की ब्रांडिंग भी हो रही है और क्लाइंट जब आपका यूजर नेम दिख रहा है तो उसको ये भी आइडिया हो जाएगा कि इस बंदे की जो नीश है, यानी जो इसकी स्किल है वो क्या है, ग्राफिक्स।
तो इस तरह के यूज़र नेम जो है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़्यादा प्रोफेशनल लगते हैं। बजाय इसके कि आप क्या रखें जी, जैसे मैं कहता हूँ वहीद है तो वो कहता है जी मेरी डेट ऑफ बर्थ 1990 है, तो मैं ऐसे करके लिख दूँगा तो ये यूनिक भी बन जाएगा और मेरा यूज़र नेम भी जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के नाम रखने की बजाय ये नाम ज़्यादा बेस्ट है। तो आपने इनको जो है वो प्रेफ़र करना है। अच्छा, अगर आप कुछ और आइडिया लेना चाह रहे हैं, ये तो मैंने कुछ आपको एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप क्या करें, आप फाइवर पे जाएँ, ठीक है? और यहाँ पे क्या करें, स्विच टू बाइंग करें। अब ये आपको नज़र आ रहे हैं जो लोग जैसे अगर आप कहते हो ग्राफ़िक पे काम कर रहे हो, आपने ग्राफ़िक पे सर्च किया, तो आप क्या करो यहाँ, ये देखें, इनमें से कई लोग जैसे राधी ऑफ़िशियल अंडरस्कोर ऑफ़िशियल, अब ये नाम ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दिस गीतमा सैमन। अब इन्होंने लिखा हुआ है गीतमा सैमन, इन्होंने लिखा हुआ है अंजलि, इन्होंने खैर अपना नाम लिखा। अब देखिए फवाद सलीम 1, ठीक है? तो ये 1 आ गया तो इतना अच्छा लगेगा। ये देखिए रिज़वान अंडरस्कोर डिज़ाइन, ये देखिए डिज़ाइनेटिक, इन्होंने अपना यूज़र नेम ही अच्छा बाज़ लोग क्या करते हैं अपनी कंपनी का नेम या अपनी जो नाम होता है उसका नाम रख लेते हैं, ठीक है? तो जैसे आईसोल एक कंपनी है तो वो अपनी ही कंपनी के नाम से ही अपना यूज़र नेम रख लेते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी किसी ने ये नाम रखा होगा आप ये नाम सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए फिर आपको डिफरेंट जो है फिर वो उसको करके यूनिक करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आप जो है वो इसको सर्च करें, कोशिश करें 5 से 6 प्रोफाइल ऐसी सर्च करें, ठीक है? जैसे ये लिखा हुआ है डाइनो अंडरस्कोर स्टूडियो, ठीक है? इसी तरीके से अगर आप वेब का सर्च करेंगे, वेबसाइट, तो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के नाम, असद रहमान वर्डप्रेस अंडरस्कोर गेम, देखिए ये इन्होंने अपना नाम क्या रखा है वर्डप्रेस अंडरस्कोर गेम, ये यूज़र नेम है, ठीक है? तो इस तरह आपको बेशुमार आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो आप क्या करें, प्रोफाइल्स को सर्च करें जिनके नाम उनकी 5-6 प्रोफाइलों उसको या 10 प्रोफाइलों को देखें, उनके नाम जो यूनिक से इस तरह के हैं। जैसे इन्होंने नाम रखा हुआ है स्क्वायर स्पेस, इन्होंने रखा हुआ है सोशली अडेप्ट सूट, ठीक है? ये नाम ज़्यादा पैलेक्स अंडरस्कोर डिजिटल, ठीक है? तो ये नाम इन्होंने ऐसे हैं कि अपना नाम भी ऐड कर दिया, अपनी स्किल का नाम भी ऐड कर दिया, और ये आर के स्टूडियो, ठीक है? तो ये यूज़र नेम है। आपने क्या करना है, आपने प्रोफाइल्स को सर्च करना है जो भी आपकी स्किल है, और देखिए उन लोगों ने अपने यूज़र नेम कैसे रखे हुए हैं। आप उन यूज़र नेम को फॉलो करते हुए अपना नाम लिखें और साथ उस स्किल को ऐड कर दें या उस यूज़र नेम को ऐड करें, तो वो ज़्यादा बेस्ट लगेगा एज़ कम्पेयर टू दिस। लेकिन इफ़ एक कंडीशन ये है कि आपने फ़र्ज़ करें वहीद 1990 गलती से ऐड कर दिया और आपकी प्रोफाइल बन गई है, तो अब आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते यूज़र नेम, ठीक है? एक दफ़ा आपका यूज़र नेम जो बन गया उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये बनाने से पहले सोच लें। और अगर लेट्स सपोज़ आपकी प्रोफाइल बन गई है किसी यूज़र नेम पे बन गई, तो अगर आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं, आप उसी को यूज़ करें, अब ये चेंज नहीं हो सकता। इसको इसके लिए फिर आपको दोबारा नया लैपटॉप, नया इंटरनेट यूज़ करना पड़ेगा, दोबारा अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि फ़ीज़िबल नहीं है। तो फिर इसी को आगे चलने दें। अब देखें बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैंने भी आपके सामने ये देखिए अपना नाम जो है वो 898, ठीक है? मुझे आइडिया नहीं था इस चीज़ का पहले, बाद में पता चला कि नहीं ऐसा नाम नहीं रखना। तो ये मेरा यही नाम चल रहा है 898 खामखा चल रहा है, ना मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है, ना मेरा इससे कोई लिंक है, बस ये यूनिक बनाने के लिए उन्होंने ये ऐड कर दिया, ठीक है? तो ये बात होगी हमारे यूज़र नेम की। अब बात करते हैं प्रोफाइल पिक्चर की। प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए, ठीक है? इसके बारे में बात करते हैं। प्रोफाइल पिक्चर, इसकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पर बिगनर्स जो हैं वो गलती करते हैं। प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल फेस पे फेस लाइटिंग जो है ना प्रॉपर होनी चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि डार्क इमेज हो और आपका फेस जो है वो बिल्कुल डल सा नज़र आ रहा हो या उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो अंधेरा नज़र आ रहा हो। तो ऐसी इमेज जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगानी। क्यों? क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर एक ऐसी चीज़ है जो क्लाइंट जो है सबसे पहले आपका यूज़र नेम और आपकी प्रोफाइल पिक्चर वो देखता है। अगर आपका यूज़र नेम चले कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी नहीं है ना, तो ये क्लाइंट पे एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करती। ये एक ह्यूमन नेचर है कि जब भी वो आपसे काम करना चाहता है या वो बात करना चाहता है, तो वो आपको जज करता है आपके फेस से।
ठीक है। जब वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर देखेगा और आपकी फेस की इमेज इतनी अच्छी नहीं है, तो वो क्लाइंट जो है वो आइडिया लगाएगा कि यार ये बंदा थोड़ा सा संजीदा बंदा है, या ये बंदा थोड़ा सा इस तरह का लग रहा है मुझे, तो वो अपने जहन में एक ख्याल सा बना लेगा। ठीक है, तो ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा कह लें कि क्लाइंट पे असरअंदाज करती है। तो इसको इग्नोर नहीं करना, ये नहीं कि यार प्रोफाइल पिक्चर है तो जैसी मर्जी लगा लें, नहीं। मैंने आपको पहली एग्जांपल यही दी थी कि बाज़ लोग क्या करते हैं, लड़कियों की, गर्ल्स की इमेज यूज़ करते हैं, या इस तरह की इमेज यूज़ करते हैं जो बड़ी अट्रैक्टिव सी हो ताकि क्लाइंट अट्रैक्ट हो। तो उसकी बजाय अगर आप अपनी इमेज लगाएं, अच्छे तरीके से लगाएं, फॉर्मल हो, ठीक है, बैकग्राउंड जो है उसकी फॉर्मल होनी चाहिए, बिल्कुल जो है वो इनफॉर्मल सी बैकग्राउंड ना हो। ठीक है, नेचुरल बैकग्राउंड हो सकती है, लेकिन ऐसी बैकग्राउंड ना हो जिसमें जी आप शादी में बैठे हुए हैं, दूल्हा बन के बैठे हुए हैं, साथ दुल्हन बैठी है, आपने वो पिक्चर लगाई हुई, तो नहीं, ऐसी नहीं। उसमें आप पता लग रहा होता है यार ये कोई फंक्शन में बैठा हो। आप कोई ऐसी इमेज लगाएं जिसमें आपने वेल सूटेड हो, ठीक है, प्रॉपर फेस लाइटिंग हो। ठीक हो गया। सेकंड चीज, थर्ड चीज, स्माइल ऑफ फेस। अक्सर लोग, पिक्चर अच्छी होती है, फेस लाइटिंग प्रॉपर होती है, लेकिन फेस पे जो है ना वो जो तासुरात है ना, जो एक्सप्रेशन है, वो बहुत संजीदा होते हैं, या बहुत ऐसे होते हैं कि देख कर डर लगता है। तो ऐसी आपने इमेज नहीं लगानी, फेस पे प्रॉपर स्माइल हो। ठीक है, इससे क्या होगा, जब क्लाइंट आपको देखेगा तो उसको फील होगा यार ये बंदा थोड़ा इजी गोइंग पर्सन है, अगर मैं इसे काम करूंगा तो मैं इजीली अपनी हर चीज़ जो है इसे बात को कन्वे कर सकता हूँ। ये ह्यूमन नेचर है। हंसमुख चेहरा या कोई स्माइलिंग फेस का बंदा हो तो उससे आप बात करना भी पसंद करते हैं। अगर एक बंदा जो बिल्कुल संजीदा है तो आप थोड़ा घबराते हैं उससे बात करते हैं। तो यही चीज़ क्लाइंट पे इफेक्ट करती है। अक्सर लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, स्माइल फेस पे नहीं होती, जिसकी वजह से जो है ना क्लाइंट भी थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं और वो खुल के बात करना पसंद नहीं करते। इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इमेज क्वालिटी। ये चीज़ तो आपकी हाई होनी चाहिए, शुड बी हाई क्वालिटी। ठीक है, एच डी क्वालिटी हो, ठीक है, डल इमेज ना हो, पिक्सेलेटेड इमेज ना हो। इमेज क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, यहाँ पे कुछ प्रोफाइल, अब मैं अगर इस इमेज की एग्जांपल लूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें कि ये इमेज पे एक तो प्रॉपर लाइटिंग है, ठीक है, बैकग्राउंड जो है वो मैंने थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है, और सेकंड चीज़ यहाँ पर मैंने अपना लोगो लगाकर कंपनी का, नीचे अपना नाम भी मेंशन कर दिया और इमेज भी लगा दी। ठीक है, तो ये एक प्रोफेशनल इमेज है। इस तरह की इमेज आप लगाएंगे तो क्लाइंट को फौरन पता लगेगा कि यार ये कोई फॉर्मल पर्सनैलिटी है, प्रोफेशनल बंदा है। ठीक है, और फेस पे स्माइल है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, बल्कि आपने ही मुझे बताना है कि कौन सी इमेज है वो बेहतर है। ठीक है, मैं इसको स्विच टू बाइंग करता हूँ। अभी मैं यहाँ पर एक इमेज ओपन करता हूँ, लाइक हारून वेब किंग्स, फिर एक है विजन वी प्रो। ठीक है, फिर ये ओपन करता हूँ, और नुमान, इनकी प्रोफाइल ओपन करता हूँ। ये देखें, हारून वेब किंग, ये एक इमेज की क्वालिटी अच्छी है, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज़ कि फेस पे प्रॉपर लाइटिंग है, और फेस पे सॉफ्ट स्माइल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन सॉफ्ट स्माइल है, तो ये बेस्ट इमेज है, गुड है। ठीक है, इसे आपको देख के आप खुद फील करेंगे यार ये बंदा जो है ये ईज़ी गोइंग पर्सन है, इससे बात करके आप ईज़ी फील। अब ये देखें, ये इमेज जो है थोड़ी सी इनफॉर्मल टाइप सी है, प्रोफेशनल नहीं है। ठीक है, लेकिन उस अगर देखा जाए तो फेस पे लाइटिंग भी कम है। कम्प्लेक्शन का इसमें कोई इशू नहीं है, अगर आपका रंग काला है, गोरा है, इस पे आपने नहीं जाना। ठीक है, आपकी आंख छोटी बड़ी है, आपका नाक नहीं अच्छा, इस पे आपने नहीं जाना। आपने बस अपनी इमेज की जो क्वालिटी है, बैकग्राउंड है और फेस लाइटिंग है, इसको प्रॉपर रखना, और फेस पे स्माइल रखनी है, बस। फेस पे स्माइल है लेकिन फेस पे लाइटिंग प्रॉपर नहीं है। ठीक है, कम्प्लेक्शन बेशक डार्क है लेकिन लाइटिंग होती फेस पे तो ज़्यादा बेहतर होती है। अब मैं आता हूँ एंड्री ऐश की। ठीक है, इनकी देखें, बिल्कुल सिंपल बैकग्राउंड है वाइट, लेकिन फेस पे प्रॉपर स्माइल है, डिम्पल भी पड़ रहा है। ठीक है, और
नॉर्मल सी एक इमेज है लेकिन अच्छी लग रही है। इनको देख के लग रहा है यार ये बड़ा एक जो है ना कूल माइंडेड पर्सन है, कूल माइंडेड पर्सनैलिटी। इस तरह के लोगों से जो क्लाइंट है ना वो बात करना जो है ना वो आसान समझते हैं। तो ये एक अच्छी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है जी नुमान। नुमान की देखें इमेज बहुत अच्छी है, लाइटिंग भी प्रॉपर है, फेस इमेज भी ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड ठीक नहीं है। ज़्यादा फोकस जाता है बैकग्राउंड पे। ठीक है, तो बैकग्राउंड पे वो मिरर है और वो नज़र आ रहा है, मेरे ख्याल से कोई इवेंट है, ये देखे ना। ये चीज़ जो है ये आपने इससे वाइट करना। अगर ये बैकग्राउंड सिंपल कर लेते, कोई ग्रेइश या वाइटिश कर लेते इसको, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी इमेज की। अच्छा, अब आते हैं हम टैगलाइन पे। टैगलाइन यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ये आपको टैगलाइन नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये टैगलाइन जो है ये बेसिकली आप अपने बिजनेस या अपने जो भी आपकी सर्विस है या जो भी आप बात जो है वो एक लाइन में, अगर कोई आपसे कहना एक्सप्लेन योरसेल्फ इन जस्ट 4 to 5 वर्ड्स, या अगर आपसे कोई कहे एक्सप्लेन योर सर्विस इन जस्ट 1 लाइन। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिखते हैं। तो इसमें आपने बस हिंट देना है, हिंट देना है कि आप क्या कर रहे हैं और आप क्या सर्विस दे रहे हैं, बस। तो वो आपने यहाँ पे लिखा। अब मैंने क्योंकि अपनी कंपनी के नाम सुने तो मैंने लिखा वाइस एंड सोल टेक केयर ऑफ योर बिजनेस वेल। जस्ट ये शो कराने के लिए कि अगर कोई बिजनेस है और वो मुझसे काम करवाना चाह रहा है तो हम हर तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने इस तरह का टैग ना लिखा, लेकिन मैं वो आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, सारा काम जो है ना वो आपने रिसर्च करके करना है। ऐसे नहीं करना कि जो दिल में आया खुद से लिख दें, नहीं। अगर आप खुद से लिख देंगे आपको एक्सपीरियंस नहीं है। आप क्या करें, लोगों की प्रोफाइलों को पहले देखें, उनकी एग्जांपल्स को पहले नोट डाउन करें। ठीक है, उनकी एग्जांपल जब आप नोट डाउन कर लें, उनकी एग्जांपल्स को यूनिक आइडिया आपको मिल जाएंगे। जब आप उनके आइडियाज़ यूनिक ले लेंगे, देन उन्हीं की प्रोफाइल्स की आइडियाज़ को लेते हुए अपनी एक यूनिक टैगलाइन जो है वो आपने बनानी है। सेम गोज़ फॉर योर यूज़र नेम। यूज़र नेम के लिए भी आप जो है वो लोगों की प्रोफाइल्स को पहले सर्च करें, देखें उन्होंने कैसे-कैसे यूज़र नेम रखे हैं। नंबर वाले यूज़र नेम चूज़ नहीं करने। ठीक है? वैसे देखें कि कैसे-कैसे लोगों ने उनके आइडियाज़ को लेकर आप अपना यूज़र नेम जो है ना उसको यूनिक बनाएँ। तो इस तरह क्या होगा, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है? अदरवाइज़ अगर आप खुद सोचने बैठेंगे यूनिक यूज़र नेम और एक अच्छा यूज़र नेम, तो उसमें आपको टाइम लगेगा। तो बजाय ज़्यादा सोचने के, उससे बेहतर तरीका ये है कि आप रिसर्च करें, जो लोगों ने मेहनत की है उनको देखें और उनकी जो चीज़ें हैं उनको फ़ॉलो करते हुए आप अपना यूनिक जो है वो यूज़र नेम और टैगलाइन चूज़ करें। अब मैं कुछ प्रोफ़ाइल ओपन कर रहा हूँ सिर्फ़ इसलिए कि उनकी टैगलाइन्स मैं आपको दिखा सकूँ। अब मैं ये 4-5 आपको प्रोफ़ाइल्स दिखाऊँगा, आपने भी ऐसे ही करना है। जो अच्छी-अच्छी प्रोफ़ाइल्स है ना जिस पे जैसे ये टॉप रेटेड आ रहा है, ये अच्छी प्रोफ़ाइल है, लेवल 2 आ रहा है, जिनका लेवल 2 है, जिनका टॉप रेटेड है, कोशिश करें उनकी प्रोफ़ाइल्स देखें। ठीक है? क्योंकि वो एक उनका लेवल है, उनका बैज है और वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो ये देखें एफिशिएंट वर्डप्रेस डेवलपर, जस्ट ये 3 वर्ड्स में इसने अपना आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है? अच्छा यहाँ पे देखें इसने इमेज वो बड़ी डार्क यूज़ की है। तो ये चीज़ जो है आपकी एफिशिएंट वर्डप्रेस डेवलपर, इसने अपने आप को एक्सप्लेन कर दिया कि कोई भी क्लाइंट आएगा इसकी प्रोफाइल ओपन करेगा वो समझ जाएगा कि वर्डप्रेस का एक्सपर्ट है, क्योंकि इसने अपनी टैगलाइन में बात ये सी लिखी है। फिर यहाँ पे अगर हरून वेब किंग्स की बात करूँ, अच्छा यहाँ इनका यूजर नेम चेक करें, हरून अंडरस्कोर वेब किंग्स। ठीक है, तो ये प्रोफाइल जो है इसका यूजर नेम देखें इन्होंने कैसा रखा हुआ, यू ड्रीम इम्पॉसिबल वी डिजाइन इम्पॉसिबल। तो इस तरह का भी आप जो है वो टैगलाइन यूज़ कर सकते हैं प्रोफाइल के लिए। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल होगी। इसके अलावा प्रोफेशनल रिज्यूम राइटर एंड लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट। अच्छा यहाँ पर अगर ये जस्ट ये लिख देते ना प्रोफेशनल रिज्यूम राइटर एंड लिंक्डइन लिंक्डइन एक्सपर्ट। ठीक है, या अगर ये लिख देते ना रिज्यूम राइटर एंड लिंक्डइन एक्सपर्ट, तो ये काफ़ी था। अब ये सेकंड लाइन पे जब चला गया ना ये चीज़ खराब है। आपने इसको सेकंड लाइन पे नहीं जाना चाहिए। अपना टैग लाइन ऐसा रखना है जो बस एक ही लाइन में हो, एक से ज़्यादा लाइन में नहीं रखना है। ठीक है, इसको कोशिश करें एक ही लाइन में रखें। तो यहाँ पे अगर खाली एक्सपर्ट रिज्यूम राइटर एंड लिंक्डइन ऑप्टिमाइज
सॉरी, रिज्यूम राइटर एंड लिंक्डइन एक्सपर्ट, ये काफ़ी था। ये 2 लाइनों में चला गया, ये चीज़ अच्छी नहीं है। लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो बाज़ लोग अपनी स्किल का रख लेते हैं टैगलाइन, बाज़ लोग इस तरह का रख लेते हैं, यू ड्रीम इम्पॉसिबल, वी ड्रीम इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है आप क्या रखना चाह रहे हैं। तो ये तो बात होगी हमारी टैगलाइन की। आगे चलते हैं जी, डिस्क्रिप्शन। ये जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं इनकी डिस्क्रिप्शन देखूँ तो इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने अपने नाम से तारुफ करवाया। अब ज़रूरी नहीं है, अब देखिए इनको यहाँ पे नाम आ रहा है कोडर अर्नाब, ठीक है। तो अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये खाली लिख देते डिजिटल कोडर, ठीक है, तो किसी को नाम पता नहीं चलना। फ़र्ज़ करें क्लाइंट ये जानना चाह रहा है आपका नाम क्या है, और यहाँ पे इनका यूज़र नेम होता डिजिटल अंडरस्कोर कोडर, तो वो डिस्क्रिप्शन में जब आता तो यहाँ पे अगर वो अपना नाम डिस्प्ले कर दे तो वो अच्छा है, वो ज़्यादा बेस्ट है, ताकि क्लाइंट आपको नाम से जान सके। कहते हैं अरनाब हियर, एन एक्सपीरियंस वर्डप्रेस डेवलपर ओवर द लास्ट 5 ईयर। अच्छा, यहाँ पर आपने अपना नाम थोड़ा सा पिक कर दें, या आप यहाँ यूँ लिख सकते हैं, हाय माय नेम, हाय आई एम अहमद, ठीक है, इस तरह लिख दें आप। या हेलो अहमद हियर, ये भी ठीक है। तो ये नहीं कि आप जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो इसी को ही लिखें और कॉपी पेस्ट करें। अच्छा, एक चीज़ और है, फाइबर पे किसी की चीज़ कॉपी नहीं करनी है। अगर आपने कॉपी कर ली, क्लाइंट को पता, सॉरी, इसको पता चल गया, फ़र्ज़ करें मैं इनके ये टैगलाइन और इनकी डिस्क्रिप्शन कॉपी करके अपनी प्रोफाइल में डाल लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये बड़ी अच्छी है, बेस्ट है, मुझे क्या ज़रूरत है लिखने की खुद से, मैं इन्हीं की डाल लेता हूँ, ये अच्छी है, बेहतर है। तो अगर आपने ये गलती की तो फाइबर पकड़ कर आपको ब्लॉक कर देगा, या तो फाइबर आपको ब्लॉक कर देगा या ये बंदा आपको रिपोर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपने हरगिज़ नहीं करनी, तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। ये भी फाइबर की टर्म्स एंड पॉलिसी में आता है कि आपने कॉपीराइट नहीं करना। प्लेजरिज्म, कॉपीराइट किसी किस्म की अलाउ नहीं है। बहुत ये तो मिनटों में, सेकंडों में ही उड़ाते हैं आपकी प्रोफाइल। ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी कि भाई मैं इसकी डिस्क्रिप्शन उठाऊँ और कर दूँ। बाद लोग क्या करते हैं, बस 5-6 लाइनें वो लिख देते हैं, एक आध लाइन अपनी चेंज कर देते हैं। तो ऐसी गलती भी नहीं करनी। कोशिश करें 5-6 प्रोफाइल्स देखें, उनकी डिस्क्रिप्शन उठाएँ, देखें उनके जो है ना यूनिक आइडियाज़ को लेकर उनसे अपनी यूनिक जो है ना वो क्या डिस्क्रिप्शन क्रिएट करें, बस ये आपने काम करना। तो आपकी बेस्ट जो है ना वो डिस्क्रिप्शन क्रिएट हो जाएगी। इस तरह आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको ये भी आइडिया होगा कि डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए। लास्ट पे कॉल टू एक्शन ज़रूर होना चाहिए। कॉल टू एक्शन क्या होता है, ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। कॉल डिस्क्रिप्शन में आपने डालना है। डिस्क्रिप्शन में आपने क्या करना है, स्टार्ट विद योर नेम, एक्सप्लेन योर जर्नल स्किल्स, ठीक है। डिटेल से नहीं बताना, यानी अगर आपने फ़र्ज़ करें डिज़ाइनर है लेट्स सो, तो अगर एक डिज़ाइनर जब वो लोगो डिज़ाइनिंग भी करता है, बैनर डिज़ाइन भी करता है, ब्रोशर भी बनाता है, फ्लायर भी बनाता है, ठीक है, कार्ड भी बनाता है, सोशल मीडिया डिज़ाइन भी बनाता है। अब उसकी आपने इतनी डिटेल में नहीं जाना, आप उसको सिंपल बता दें ग्राफिक डिज़ाइनर है, डॉग इलस्ट्रेटर पे काम करते हैं, तो एक्सप्लेन योर जनरल स्किल्स, जनरल टूल्स, बस जनरल चीज़ें आपने बतानी है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपके पास जगह जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं कि आप उसको इतना एक्सप्लेन कर दें। समराइज्ड फॉर्म में इसको बताना है, जनरल टूल्स टू हैव एक्सपीरियंस। जनरल आपने जो है वो ये चीज़ें बतानी है। थर्ड चीज़ ये है कि थोड़ी सी चीज़ें आपने इस तरह की भी ऐड करनी है कि मैं जनरल चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें आप खुद भी एक्सपर्ट कर सर्च करके जो है वो देख सकते हैं। जैसे बाज़ लोग क्या लिखते हैं कि आई श्योर यू 100% क्वालिटी, ठीक है। कुछ लोग यूँ लिख देते हैं जी 100% सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो इसको आप सेंटेंस बना के लिख लें खुद से बाद में। जब आप देखेंगे ना बाकी लोगों की प्रोफाइल, तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह की जो है वो इस तरह की चीज़ें लिखनी है। नाम ज़रूर बताएं, अपनी जनरल स्किल, जनरल टूल, ये चीज़ें तो लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें मैं अगर आपको कोई और प्रोफाइल दिखाऊँ जैसे हारून वेबकिन की, तो ये लिखा हुआ है टाइमली एंड प्रिसाइजली डिलीवर इज़ माय फर्स्ट और मोस्ट ड्यूटी, यानी मैं टाइम पे और कम वक्त में जो है ना डिलीवर कर देता हूँ और इसी को मैं प्रायोरिटी देता हूँ। ये बात इन्होंने लिखी हुई है। आई एम हॉनेस्ट, कमिटेड एंड माई एम इज़ टू वर्क हार्ड,
ठीक है? तो ये चीज़ इसने यहाँ ऐड की है। लेकिन इसमें अब आपने ये नहीं करना कि इसमें सारी लाइनें लिखना शुरू कर दो, बस ये एक आध लाइन काफ़ी, एक लाइन काफ़ी है इसमें। इन्होंने देखिए जनरल स्किल्स बताई, आई हैव 4 ईयर्स एक्सपीरियंस, कितने साल का एक्सपीरियंस है। लास्ट पे इन्होंने कॉल टू एक्शन ऐड किया। कॉल टू एक्शन के लिए क्या करना है आपने, कॉल टू एक्शन क्या है, जैसे फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, ये लाजमी ऐड करना है। इसको हम कॉल टू एक्शन क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ये आप क्लाइंट को एक एक्शन परफॉर्म करने के लिए कॉल कर रहे हैं, ठीक है? या कि आप कहते हो जी, इफ़ यू हैव एनी क्यूरी इनबॉक्स में, ठीक है? अगर आपको कोई क्यूरी या कोई मसला है तो आप मुझे इनबॉक्स कर लें। लेट्स डिस्कस इन इनबॉक्स, लीव मी अ मैसेज, आई विल हेल्प यू, ठीक है? या जो भी, तो इस तरह की जो भी बात जो आप क्लाइंट को मुखातिब करके कह रहे हो, कॉल कर रहे हो उसको एक्शन परफॉर्म करने के लिए, ताकि वो आपको इनबॉक्स में आके कोई ना कोई बात छेड़े, ये चीज़ आपने लाजमी है। अब ये मैंने एग्जांपल्स दी हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं, वो आप जब सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं रेडी फॉर बिजनेस, ठीक है? लेकिन ये खैर क्लाइंट को तो नहीं कह रहा, ये इसने वैसे लिखा कि मैं रेडी हूँ काम के लिए। ये यहाँ पे लिखता है आई विल बी ग्लैड यू अलाउ मी डेप्थ एक्सपर्टीज टू सेटिस्फाई यू, ठीक है? तो ये भी नहीं कवर, ये एक एग्जांपल है। अगर मैं अपनी दिखाऊँ तो यहाँ पे मैं कहता हूँ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एंड लेट अस नो हाउ कैन वी हेल्प यू। तो ये कॉल टू एक्शन की एग्जांपल है। तो ये चीज़ लाजमी ऐड हो, आपकी स्किल, जर्नल स्किल्स बहुत डिटेल्ड नहीं बतानी। जैसे आप ये लिखते हैं मैं जो है वो ग्राफिक डिजाइनर का काम करता हूँ, और जनरल लोग, आप लोगों के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज होती है। अब आपने उतनी डिटेल नहीं बताना, क्योंकि इसको सिर्फ समराइज फॉर्म में जनरल आपने बताना कि आप क्या कर रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस है और क्या नाम है आपका, और आप जो है वो क्या सर्विस दे रहे हैं। इसको बेहतर लिखने के लिए जब आप खुद सोचेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। बेस्ट ये है कि आप टॉप रेटेड लेवल 2 सेलर्स की प्रोफाइल देखें और उनके आइडियाज़ लेकर अपना एक यूनिक जो है वो डिस्क्रिप्शन बना लें, ठीक है? तो फिर आपने यहाँ लिखनी है। अच्छा, एक चीज़ और, बाज़ लोग क्या करते हैं सिर्फ 3 लाइनें लिखते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। कम से कम ये 5 टू 6 लाइन्स हों, लाज़मी। क्यों? क्योंकि क्लाइंट जब आपको पढ़ रहा है तो वो आपके बारे में जानना चाहता है। उसने आपको पहले यहाँ देखा, उसने पहले आपका नाम देखा, उसने आपकी टैगलाइन देखी। यहाँ पर वो आपको थोड़ा-सा डिटेल से जानना चाह रहा है, ठीक है? तो अगर आपने सिर्फ 2 या 3 लाइनें लिख दी तो आप क्या डिटेल उसको बताओगे? तो थोड़ी-सी डिटेल आपने इस तरह से बतानी है कि क्लाइंट को आइडिया हो सके कि आप कितने जो है वो सर्विसेज़ में काम कर रहे हो, कितना एक्सपीरियंस रखते हो, ठीक है? वो थोड़ा बहुत इसमें आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है? तो ये आपका जो है ना फाइवर पे प्रोफाइल जब आपने क्रिएट करनी है तो उसके लिए ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसको आपने फॉलो करना है, ठीक है? और देन आपने जो है वो अपनी प्रोफाइल को बनाना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फाइवर पर हम सर्विसेज कैसे सेल करते हैं, गिग्स क्या होती हैं, और कैसी जो है वो एक गिग को होना चाहिए, उसके लिए क्या जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।